हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेड एजुकेशन। मैं हूं आरिफ और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। In this chapter you are going to learn about the first president of South Africa। तो इस चैप्टर में हम साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। There was a huge discrimination and dispute between white people and black people। अब जो साउथ अफ्रीका थी उसमें 1994 से पहले जो white people थे और black people थे, दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। But 10th में 1994 was the end of this dispute as Nelson Mandela became the first black president of South Africa। लेकिन 10th में 1994 एक अंत हो जाता, मतलब 1994 को इसका अंत हो जाता है, इस डिस्प्यूट का, इस डिस्क्रिमिनेशन का, जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। In this chapter, Mandela is describing his feeling when his party, African National Congress, won 252 seats out of 400 in the first democratic election in the history of South Africa। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला जो हैं अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं जब उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी, उन्होंने 252 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 400, और ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था। अब इसके बाद नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी ओथ सेरेमनी को। It was a clear and bright morning of 10th May 1994. Many leaders, politicians, dignitaries from more than 140 countries attended the oath ceremony। अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि 10th में 1994 की एक क्लियर और ब्राइट मॉर्निंग थी और 140 देशों से ज़्यादा देशों के लीडर्स, पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज कहते हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं उनको, वो सभी आए थे ओथ सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए और नेल्सन मंडेला को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। द ओथ सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। ये जो ओथ सेरेमनी थी ये यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुई थी जो प्रिटोरिया में है। ऑल ब्लैक एंड वाइट पीपल सेलिब्रेटेड दिस ओकेजन विद जॉय। सभी ब्लैक और वाइट पीपल यानी दोनों ने काफ़ी खुशी के साथ इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया। They all wanted to pay respect to new democratic non-racial government। और ये ब्लैक और वाइट यानी दोनों ही लोग जो थे, दोनों ही रेस्पेक्ट करते हैं एक साथ अपनी नई नॉन रेशियल गवर्नमेंट को। मंडेला's daughter ज़ेनानी also accompanied him। अब नेल्सन मंडेला की जो डॉटर थी ज़ेनानी, वो भी सपोर्ट करने के लिए अपने फादर को उनके साथ आती हैं इस ओथ सेरेमनी में। अब ओथ सेरेमनी का टाइम हो जाता है, सब अपनी अपनी ओथ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लर्क वॉज स्वर्न एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क आते हैं और एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं। देन थाबो बेकी वॉज स्वर्न एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। इसके बाद थाबो बेकी आते हैं और फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की ओथ लेते हैं। नाउ मंडेला's टर्न टू टेक ओथ फॉर वेलफेयर पीपल। अब नेल्सन मंडेला की टर्न आती है और वो वेलफेयर पीपल के लिए यानी लोगों के कल्याण के लिए ओथ लेते हैं। अब अपनी स्पीच में वो बहुत सारी बातें कहते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस उनके कुछ इस तरह थे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन विल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन बाय वन एंड अनदर। अब इसमें वो कहते हैं कभी नहीं और कभी नहीं ये ब्यूटीफुल लैंड जो है, यानी कि साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं वो, कि साउथ अफ्रीका जो है कभी इस चीज़ को दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करेगा जिसमें एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष को दबाए या उनकी फ्रीडम छीने। द सन विल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और वह इसको एक ह्यूमन अचीवमेंट कहते हैं, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और इसका जो सूरज है अब कभी नहीं ढलेगा। इसके बाद वो अफ्रीका को ब्लेस करते हैं। He named it Newborn Liberty because it was the end of racial government। वो इसको यानी जो इन्हें विक्ट्री मिली थी, फ्रीडम मिली थी, इसको न्यू बॉर्न लिबर्टी कहते हैं क्योंकि ये अंत था रेशियल गवर्नमेंट का, यानी रंग भेद पर जो आधारित गवर्नमेंट थी उसका अंत हो चुका था। एंड द बिगिनिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी। और ये एक नई गवर्नमेंट थी जो इक्वालिटी पर बेस्ड थी। He said that we
who were outlaws have been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil। इसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम अपराधी हैं। अब वो अपने आप को अपराधी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती थी। जितने भी प्रिविलेज थी या जितनी भी फैसिलिटीज थी उन सबसे इनको वंचित रखा जाता था, इनको नहीं दी जाती थी। यानी जितने भी ब्लैक लोग थे, वाइट लोग उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। इसलिए एक तरह से ये अपने आप को आउटलॉज कह रहे हैं, यानी कि अपराधी, क्योंकि अगर ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे तो इनको जेल में डाल दिया जाता था। और यही नेल्सन मंडेला के साथ हुआ था। इनको 30 इयर्स के लिए जेल में भेज दिया गया था क्योंकि इन्होंने अपनी फ्रीडम्स के लिए फाइट की थी। तो एक तरह से अपनी ही धरती पर एक अपराधी थे। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर कमिंग टू अटेंड द विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन, फॉर डिग्निटी विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। इसके बाद नेल्सन मंडेला जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए थे उनको वेलकम करते हैं और उनको थैंक यू कहते हैं। Then jets started demonstration over the buildings. It was the pattern of generals and police officers to show the loyalty to the nation. इसके बाद जितने भी जेट्स थे वो बिल्डिंग्स के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर देते हैं और ये एक तरह से जितनी भी हमारी आर्मी, जनरल्स या पुलिस वगैरह होती हैं उनका एक तरीका होता है अपनी लॉयल्टी शो करने का। Military generals having medals on their chest saluted Nelson Mandela. He thought these are the generals that might have arrested him. अब जितने भी जनरल्स थे जिन्होंने मेडल लगा रखे थे अपनी चेस्ट पर, वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं और नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि ये वही जनरल्स हैं जो शायद एक बार उनको अरेस्ट करने के लिए आए थे। Then 2 national anthems were sung. Black sang Daiste and White sang Kosi Sikelel I Africa. इसके बाद 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं। जो ब्लैक पीपल होते हैं वो अपना नेशनल एंथम गाते हैं और जो वाइट पीपल होते हैं वो अपना नेशनल एंथम गाते हैं। मंडेला रिमेंबर्ड दैट दिस डे केम आफ्टर मैनी सेक्रीफाइसेस ऑफ द पीपल। नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि ये जो उन्हें विक्ट्री मिली है ये काफ़ी सेक्रीफाइसेस के बाद मिली है। इसमें काफ़ी लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपार्थाइड पॉलिसी क्या थी इसके बारे में जान लेते हैं पहले। इट वॉज अबाउट डिप्राइव ब्लैक पीपल फ्रॉम देयर राइट्स। ये अपार्थाइड पॉलिसी जो थी इसमें जितने भी ब्लैक पीपल थे उनकी आज़ादी को एक तरह से छीन लिया गया था। उनके जो राइट्स थे इनको नहीं दिए जाते थे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड हैव अ डीप पाउंड ऑन मंडेला रिमेंबर्ड दैट दिस डे केम आफ्टर मैनी सेक्रीफाइसेस ऑफ द पीपल। मंडेला रिमेंबर करते हैं कि जो उन्हें विक्ट्री मिली है आज ये काफ़ी सेक्रीफाइसेस के बाद मिली है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड हैव अ डीप पाउंड टू साउथ अफ्रीका। अब ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की ये थी इट वॉज अबाउट डिप्राइव ब्लैक पीपल फ्रॉम देयर राइट्स। जितने भी ब्लैक पीपल थे उन सबको उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे इस अपार्थाइड पॉलिसी के अकॉर्डिंग। गड़बड़ है इस लाइन में, दोबारा बनाऊंगा। मंडेला रिमेंबर्ड दैट दिस डे केम आफ्टर मैनी सेक्रीफाइसेस ऑफ द पीपल। अब मंडेला रिमेंबर करते हैं कि जो उन्हें विक्ट्री मिली है ये काफ़ी सेक्रीफाइस के बाद मिली है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इट वॉज अबाउट डिप्राइव ब्लैक पीपल फ्रॉम देयर राइट्स हैव अ डीप पाउंड टू साउथ अफ्रीका। अब इसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो अपार्थाइड पॉलिसी थी, अपार्थाइड पॉलिसी एक इस तरह की पॉलिसी थी जिसमें ब्लैक पीपल के जो राइट थे वो छीन लिए गए थे। और ये जो अपार्थाइड पॉलिसी थी इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख दर्द दिए थे, या एक डीप पाउंड दिया था साउथ अफ्रीका के लोगों को, यानी ब्लैक पीपल को। द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द कंट्री दिस टॉट हिम द रियल मीनिंग ऑफ करेज। जिन लोगों ने अपनी कंट्री के लिए अपनी जान गंवा दी, इन्हीं सारी चीज़ों ने नेल्सन मंडेला को असली मीनिंग करेज का क्या होता है ये सिखाया। He said that people must learn to love others. इसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पीपल जो लोग हैं उन्हें सबको आपस में प्यार करना चाहिए। लव इज़ अ नेचुरल क्वालिटी दैट डेवलप इन आवर हेड्स। और लव जो होती है एक नेचुरल क्वालिटी होती है ह्यूमन की जो हमारे हेड्स में डेवलप होती है। इसके बाद नेल्सन मंडेला अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको याद करते हैं। जैसे इसमें कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे ओलिवर थाबू, यूसुफ डैडू और वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं।
मंडेला डिफाइंड द करेज इन हिज ओन वर्ड्स। इसके बाद नेल्सन मंडेला जो हैं अपने वर्ड्स में करेज का क्या मीनिंग है उसको डिस्क्राइब करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि करेज का जो असली मीनिंग है वो फियर का यानी डर का होना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जीत हासिल करना है। यानी अगर हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता तो इसका असली मीनिंग करेज नहीं है, बल्कि करेज का असली मीनिंग है उस डर पर काबू पाना या उस डर पर जीत हासिल करना। इसके बाद वो ह्यूमन ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, यानी ह्यूमंस की दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फर्स्ट उसकी फैमिली और सेकंड उसकी कंट्री। ही सेड दैट इट वाज नॉट ईजी फॉर हिम टू फुलफिल द ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज कंट्री ड्यू टू अपार्थाइड पॉलिसी। इसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था अपनी कंट्री की ड्यूटी को पूरा करना या अपनी कंट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करना, क्योंकि ये एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दे सकते थे इस पॉलिसी की वजह से। अगर ये अपनी फैमिली पर ध्यान देते तो इनकी कंट्री रह जाती, और कंट्री पर ध्यान देते तो ये अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाते, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते। सो ही डिसाइडेड टू यूज़ हिज करेज अगेंस्ट दिस, और इसीलिए ये डिसाइड करते हैं कि ये अपनी करेज को इस अपार्थाइड पॉलिसी के विरुद्ध यानी अगेंस्ट यूज़ करेंगे। एट द लास्ट ही सेड द पीपल हु हेट एंड टेक्स अदर फ्रीडम्स इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। इसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो लोग जो दूसरों से नफरत करते हैं या दूसरों की फ्रीडम लेते हैं वो खुद भी कहीं ना कहीं हेट्रेड का शिकार होते हैं, यानी उनके अंदर इतनी घृणा होती है कि वो खुद ही उस घृणा में अपनी मानवता को, अपनी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देते हैं। दे आर लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ नैरो माइंडनेस। वो कहीं ना कहीं नैरो माइंडनेस यानी छोटी सोच के एक पिंजरे में कैद होते हैं। वी शुड लव ईच अदर, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।